करते भी दूर दराज एरियाज जो है हमारे किलशे या सबसे फार फ्लंग एरिया हमारा चकवाली पड़ता है, वहां तक जाके मेडिकल स्टाफ हमारा वहां ड्यूटी कर रहा है, टीचर हमारे वहां पे नॉन लोकल ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन आप जब उनको वहां पे भेजते हैं, चाहे हमारे अफसर साहिबान है, एसडीएम साहब है, तहसीलदार साहब है, बीडीओ साहब है, आप उनको एक टाइम दीजिए वहां पे। सीएनसी में आप सभी का खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं सुलेमान। बात एक ऐसे मुद्दे को लेकर करते हैं। एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी वदे गुरेज या तुलेल के लोगों की। आपको बता दें कि गुरेज के अंदर हायर सेकेंडरी और स्कूलों में टीचर्स लेक्चर्स की कमी को लेकर जो एक डिमांड थी कि जो भी गुरेज के टीचर्स वादी या वैली के मुख्तलिफ जोन्स में अटैच है उन्हें डिटेच करके वापस वादी भेजा जाए, क्योंकि वहां के हायर सेकेंडरीज में स्टाफ या लेक्चर्स की कमी है। लेकिन कल असेंबली में इस मुद्दे को लेकर ऑनरेबल एमएलए गुरेज नजीर अहमद गुरेजी साहब और साथ में हमारी जो के एजुकेशन मिनिस्टर है सकीना तुजी, उन्होंने बात की और फिलहाल उन्होंने ऑर्डर किया है कि सरकार जो है जम्मू कश्मीर की सरकार वहां पर जितने भी गुरेज के टीचर्स या लेक्चर्स वादी के मुख्तलिफ जोन्स में अटैच है उन्हें डिटेच करके गुरेज भेजेंगे। एक बड़ा कदम जो है ये सरकार की जानिब से उठाया गया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रेसिडेंट गुरेज एजाज राजा है। राय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल का जो बयान आया है और कल का जो ऑर्डर देखने को मिला है, जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से एक बड़ी डेवलपमेंट जो गुरेज को लेकर हुई है, कहीं ना कहीं लोग इस इकदाम को सराहते भी। आप किस तरीके से इस कदम को देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए कहीं मतलब हमने अपने इंटरव्यूज में भी कहा है कि जो भी अच्छा कदम इस गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाएगा लोगों के हित में, लोगों के हक में, उसका हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, हम सब जानते हैं इनके बोलने और करने में आसमान जमीन का फर्क है। अभी तक इन्होंने ये बात क्लियर नहीं की कि जो यहाँ पे सीओ बांडीपोरा, चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपोरा सस्पेंड हुए क्योंकि उनका गुनाह इतना था कि उसने यहाँ से जो है टीचर्स वो डिटेच करके उन्होंने बोला आप अपनी ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग में चले जाएं। तो अभी तक गवर्नमेंट ने ये चीज क्लियर नहीं की कि इनको किस जुर्म की सजा आप दे रहे हैं। अब जो मैडम जी ने कल ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने जो स्टेटमेंट दिया है असेंबली के अंदर, हम उसका वेलकम करते हैं। ठीक है, जितने भी गुरेज के यहाँ पे हैं उनको डिटेच करके अगर आप वापस भेज रहे हैं, वहां पे जो क्राइसिस है वो उनको अगर दूर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ठीक बात है, हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि मैंने पहले भी डिमांड की है कि ऐसे हार्ड जोन्स के लिए कोई ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए, और ट्रांसफर पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप वहां पे भेजते हो किसी को इस हार्ड जोन में, चाहे वो लोकल हो या नॉन लोकल हो, हर एक का हक है। देखिए हमारे बेशतर लोग जो है वो इस वक्त यहाँ पे सेटल्ड है, गुरेज के यहाँ बांडीपोरा, श्रीनगर, कंगन, हर जगह पे सेटल्ड है। वो भी चाहते हैं कि कुछ टाइम यहाँ पे भी वो बिताए, उनका भी हक है। और सर्विस रूल्स के मुताबिक यहाँ पे जो अगर कोई डॉक्टर, लेक्चरर, प्रिंसिपल वगैरह जाते हैं उनका भी हक है वहां जाके ड्यूटी करना, और करते भी है, आज तक करते भी। दूर दराज एरियाज जो है हमारे किलशे या सबसे फार फ्लंग एरिया हमारा चकवाली पड़ता है, वहां तक जाके मेडिकल स्टाफ हमारा वहां ड्यूटी कर रहा है, टीचर हमारे वहां पे नॉन लोकल ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन आप जब उनको वहां पे भेजते हैं, चाहे हमारे अफसर साहिबान है, एसडीएम साहब है, तहसीलदार साहब है, बीडीओ साहब है, आप उनको एक टाइम दीजिए वहां पे, 2 साल का 3 साल का टाइम दीजिए, उसके बाद उनकी ट्रांसफर ड्यू है, फिर वहां से निकालना है। 2 से 3 साल ज्यादा से ज्यादा। हाँ, अगर कोई विलिंगली वहां पे बैठना चाहता है वो दूसरी बात है। अब ये यहाँ पे सिर्फ उनको ये दिखाएंगे कि हम सिर्फ वहां के जो लोकल है उन सबको हम डिटेच करके वहां पे भेजेंगे, और 20-20 साल, 30-30 साल उनको वहीं, जितने उनका सर्विस है उनको वहीं रखेंगे, वो नाइंसाफी होगी उनके साथ भी। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि आप इस पे गौर फिक्र करें। ठीक है, आपने सेटअप अच्छा लिया है, जो गुरेज के हैं उनका हक बनता है वहां पे सर्व करना, लेकिन एक पीरियड के लिए, फॉर एवर उनको ऐसा नहीं है कि आप वहां पे उनको लगा के रखे गुरेज में और उनको यहाँ आने का मौका न दे, ये भी नाइंसाफी उनके साथ होगी। तो मेरी मैडम साहिबा से गुजारिश रहेगी कि आप जो भी वहाँ पे लेक्चरर भेज रहे हो, प्रिंसिपल भेज रहे हो, या हमारा दूसरा स्टाफ वहाँ पे मुकीम है, वहाँ पे जो ड्यूटी दे रहा है, तो उनको आप एक टाइम दीजिए, टाइम के बाद उनकी ट्रांसफर वापस कर दीजिए अब, और विलिंगली उनसे जिस तरह से हमारा जो एटीडी चल रहा था जिसपे आप उनके जो है चॉइस मांगते थे, उसी हिसाब से चॉइस मांग के उनको जहां वो चाहते हैं उनकी वहां पे ट्रांसफर कर लीजिए, ताकि जो वहां पे ऑफिसर या मुलाजिम वहां पे ड्यूटी उसकी लगाई जाती है वो तैयार रहे, वो जहनी तौर तैयार रहे कि मुझे इतना पीरियड वहां पे जाके देना है। अब किसी डॉक्टर साहब को वहां पे 8 साल हुए, खुदारा मुझे बताइए वो कितना और बर्दाश्त करेगा? वहां पे नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको भी यहाँ पे घर है, यहाँ पे मजबूरी है, उसको और परेशानी है, आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो वहां पे।
अगर 2 साल उसको दिए होते कि 2 साल आप जाइए या 3 साल आप जाइए, उसके बाद आपकी ट्रांसफर हम कर देंगे, तो वो अच्छे से वहां पे काम करता, और जो हमारा वर्क कल्चर है इस ऑफिस के अंदर वो और इम्प्रूव कर जाता, बेटर हो जाता, और लोगों को सफर नहीं करना पड़ता। तो इनको ये चीजें करनी चाहिए। इनको, इनके पास मेजॉरिटी है, मिनिस्टर इनके, सब कुछ इनका है। पहले ये चीजें दुश्वार होती थी, मुश्किल होता था इन चीजों पे काम करना, लेकिन अब ये कर सकते हैं और इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए। और मैडम का जो स्टेप मैडम ने लिया है, वो जो बयान दिया, उसको मैं वेलकम करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। राय साहब, आपको लगता है कि गुरेज के अंदर जो भी सर्व कर रहे हैं या जो ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से वाबस्ता हो, किसी, तो उनके लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी, एक पीरियड तय होना लाजमी है या जरूरी है? बिल्कुल जी, बिल्कुल 100% मैं इसके फेवर में। और मैंने लास्ट ये मेरा डीडीसी का टर्न ओवर रहा था, और जहाँ पे मुझे जिस लेवल पे भी मुझे बात करने का मौका मिला, सबसे ज्यादा मैंने अगर किसी मुद्दे पे बात की, मैंने इसी पे बात की कि एक ट्रांसफर पॉलिसी वहां पे होनी चाहिए, और ऐसी वहां पे पॉलिसी आप लेके आए ताकि आगे आने वाले टाइम में सफर न करना पड़े। कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे हमारी तरफ से, हमने कोशिश भी की थी और चल भी रहा था सब कुछ, लेकिन इस हुकूमत के आते से सब कुछ तितर बितर हुआ, और वहां से वो अटैचमेंट्स, डिप्लॉयमेंट्स और एटीडी के जरिए जितने हमने वहां पे 60 से ज्यादा नॉन लोकल वहां पे गुरेज तिलेल में गए थे, टीचर मास्टर, सबको वहां से गायब कर दिया, पता ही नहीं चला कौन कहाँ पे चला गया। अब ये चीज उनको भी जहन में है कि हम गुरेज में जाके फंस गए तो फिर 7-7 8-8 साल हमें निकाला नहीं जाएगा, फिर वो तैयार ही नहीं होते, फिर वो अपना अप्रोच लड़ाते हैं, अपना दूसरे एक्सक्यूजेस ला के फिर वो जाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर आप उनको एक लिमिटेड टाइम देते हैं कि आप 2 से 3 साल वहां पे जाना है, तो वो तैयार रहेंगे और वो ड्यूटी भी करेंगे, और वो अपना पीरियड अच्छे से निकाल के आ जाएंगे वापस। तो इन चीजों की तरफ सरकार को देखना है। राय साहब, पिछली बार आपने देखा होगा 7 टीचर्स की जो है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की जानिब से डिटेच किया गया गुरेज के 7 टीचर्स को, और उससे पहले भी चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपोरा ने भी एक ऑर्डर जारी करते हुए करीबन 34 के आसपास टीचर्स जो अटैच थे यहाँ पे उन्हें डिटेच किया गया। ये जो है सवाल उठ रहे हैं कि उनमें से कहीं एक टीचर्स है जिन्होंने अब तक जो है अपनी आर्मी पुलिस पोस्टिंग ज्वाइन नहीं किया है। उनको करना चाहिए। उनको देखिए, वो तो जो ऐसा कर रहे हैं, वो तो पहले अपने आप का जो उनके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उससे इनकार कर रहे हैं। वो खुद को मतलब एक तरीके से बेइज्जत कर रहे हैं सोसाइटी के सामने, दूसरे लोग या पॉलिटिशियंस के पीछे पड़ के आप सिफारिश करो, ये चीजें वो अपने आप को बेइज्जत कर रहे हैं। हाँ, मैंने एक बात दोहराई है कि जिसका जो जेन्युइन इशू है मेडिकल ग्राउंड्स पे, कोई यहाँ पे है जेन्युइन इशू बनता है, उसको देख के, और मैडम ने ये कल असेंबली के अंदर ये उन्होंने अब खुद कहा भी है कि हम एक मरीज ग्राउंड्स पे देखेंगे, और मेडिकल ग्राउंड्स जिसका जेन्युइन केस बनता है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि ऐसे केसेस को आप कंसीडर कर लीजिए, जो जो ये है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जिनका मरीज का है, या दूसरा ये क्या कहते हैं इसका हेल्थ का इशू है, तो उनको देख के बाकी जितने भी है वो अगर वो अननेसेसरी यहाँ पे आके रह रहे हैं अपनी ओरिजिनल पुलिस सब पोस्टिंग को छोड़ के, वो नाइंसाफी है। वो उनको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। वो उनको मुझे लगता है उनको अपने जमीर को टटोलना चाहिए और निकलना चाहिए यहाँ से। ऐसा करने से उनकी अपनी इज्जत जो है, अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो खत्म हो जाती है। अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, उसके बावजूद हेल्थ डिपार्टमेंट या कहीं एक और डिपार्टमेंट से जिनके अंदर आज भी स्टाफ की कमी है, उसको किस तरीके से सरकार देखती है? और आपको लगता है कि जैसे हेल्थ में क्राइसिस है, एजुकेशन में क्राइसिस थी, कहीं ना कहीं अब सरकार कदम उठा रही है कि उस हेल्थ क्राइसिस को कम करे या खत्म करने की गुरेज के अंदर, वैसे ही हेल्थ डिपार्टमेंट में भी क्राइसिस है, कहीं और डिपार्टमेंट है जिनमें अभी भी क्राइसिस है, तो उन्हें सरकार किस तरीके से देखती है और क्या करना चाहिए इस वक्त? देखिए, पहले तो बहुत सारे जो हमारे डिपार्टमेंट्स में उसमें अभी वैकेंसीज है जो फिल करनी जरूरी है। उसके बाद ही जो स्टाफ का हम जो क्राइसिस की बात करते हैं वो दूर हो जाएंगे। ज्यादा स्टाफ क्राइसिस इसी वजह से रहती है कि ज्यादातर पोस्ट जो है अभी वैकेंट है, नई रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है, इस वजह से वहाँ पे जो क्राइसिस रहती है। लेकिन उसके अलावा जहाँ पे जो स्टाफ ये हुकूमत, मैंने पहले भी कहा, हुकूमत कर सकती है। हुकूमत के पास वक्त मैंडेट है, सब कुछ है इनके पास, इसमें इनको करना भी चाहिए। लोगों ने मैंडेट दिया है, और खासकर गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करेंगे, चौथी दफा वहां से एनसी जीती है। अगर कुछ करती है वहां के लोगों के लिए, ये मेहनत नहीं रखेगी किसी के लिए, इनको करना भी चाहिए, और किसी भी हालत में इनको करना चाहिए वहां के लिए। तो मेरी गुजारिश रहेगी फिर इनसे, चीफ मिनिस्टर साहब से, कि जो भी वहाँ के इश्यूज है उनको एड्रेस किया जाए। ऐसे मसले ग्राउंड लेवल से ऐसे उनको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। एक अहम मामला है कि कहीं सड़कें हैं जिनसे अब तक बर्फ नहीं हटाई गई है, में बारिश के बाद वो बंद हुई, अब तक खोली नहीं गई है। जी बिल्कुल है, इसमें कोई शक ही नहीं है। वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे इनको जो चीज़ें करनी चाहिए थी, और जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हमें असेंबली के अंदर मिलनी चाहिए थी, वो मिल नहीं रही है।
असम्बली में आप देख लेंगे कुछ अननेसेसरी चीज़ों पे। पहले तो आप देखेंगे जो हमारे एमएलए साहब हैं उन्होंने टीचर्स को नहीं बख्शा, टीचर्स के खिलाफ अनाप शनाप उन्होंने बोला। फिर डेली वेजर्स को बोला उनकी औकात नहीं है, डेली वेजर की उन्होंने असम्बली के अंदर उठ के शिकायत कर दी। तो ये पता नहीं किस मामलों में उलझ गए। और परसों जब उनका मैं स्टेटमेंट देख रहा था असम्बली के अंदर, वो पुलिस पे उंगली उठा रहे, उस पुलिस पे जो जिस पुलिस ने यहाँ पे हालात सुधारे, कुर्बानियां दी, उनके मतलब कहीं के तो वो बस्तियां उजड़ गई पुलिस वालों की, शहीद हुए, पत्थर खाए उन्होंने, इतना सारा सितम झेला यहाँ पे ये लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए सब कुछ। और वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए रात दिन खड़े होते हैं हमारे साथ। हम कहीं मूवमेंट करते हैं किसको पुकारते हैं, जे.एंड.के पुलिस को पुकारते हैं। कहीं दूसरी जगह पे हम जाते हैं, वहां पे हमें थ्रेट रहता है, हमें पुलिस को बोलना पड़ता है जी हमें थ्रेट है, वो हमारे साथ खड़े होते हैं हमारे प्रोटेक्शन के लिए। अब उन पे ही उंगली उठाने, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पहले करते थे डिक्टेट, अब डिक्टेटरशिप यहाँ पे चलती नहीं है। ये कहते थे जिसको मर्जी जहाँ पे हम बोलेंगे रखेंगे, ऐसे सिस्टम चलाएंगे। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है ये एक प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रही है और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा है। उन्होंने यहाँ पे जो पीपीज हैं उनको प्रोटेक्शन दिए, अच्छे से काम कर रहे हैं। उन पे उंगली उठाना मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी सितम जरीफी है। मेरे वालिद साहब ने कई बार ये किस्सा मेरे साथ शेयर किया कि जब वो एमएलए थे उन पे कई दफा मिल्टन टू ने अटैक किया। सोपोर से किसी दिन जा रहे थे, बुलेट प्रूफ गाड़ी की वजह से वो बच गए, उनका फायर लग गया उनको सीधा, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी का आगे वाला शीशा वहां पे फायर लगे। मिल्टन टू ने कई दफा उनको निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरे वालिद साहब बच निकले क्योंकि उनके पास प्रोटेक्शन होते थे, प्रोटेक्टेड वो थे। तो पुलिस पे यहाँ पे उंगली उठाना में बहुत बड़ी सितम जरीफी है। और ये किस सोच के साथ असेंबली में जाते और कैसे वो वहां पे रिप्रेजेंट करते लोगों को, यही मसले थे। रोड क्लियर नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। फरवरी में हमारा बांडीपोरा का रोड खुला था, यहाँ से मिशनरी भेज सकते थे। नेहरू हमारा एक नेहरू नाला हमारा एक पड़ता है, वहां पे वो स्नो क्लियरेंस नहीं कर पाए, वो रोड बंद पड़ा है। सफेद आपका यहाँ पे हम किलशे की तरफ जाते, हमारा बुस गई रफूजी 1-2 रोड बंद है वहां पे। बख्तौर का दासी रोड वहां पे मैंने खुद फोन करके उनको मैंने देखी डिपार्टमेंट को, मैंने कुछ करके यार उनका क्या 1-2 किलोमीटर का रोड है, आप क्या कर रहे हो, मशीन नहीं चढ़ती है, यहाँ ये नहीं होता है, वहाँ वो नहीं होता है। तो ये सारे एक्सक्यूजेस है, जो काम करना चाहिए ग्राउंड लेवल पे वो ये करते नहीं है। तो इसके अपोजिट ये जो है वो अननेसेसरी चीज पे, अननेसेसरी आर्ग्यू पे, असेंबली पे भी टाइम, लोगों का टाइम जाया हो रहा है, बाहर पे भी तो हो ही हो रहा है। लेकिन असेंबली में जहाँ पे आप असल में वहां पे अपने लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, वहां पे भी आपका जो है वो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मेरी गुजारिश रहेगी जो भी टाइम आगे इनको मिला है, अब लोगों के सही हक में जो आपको तर्जमानी करनी चाहिए वो आपको करनी चाहिए। वहाँ एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जम्मू कश्मीर सरकार को करीबन 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और इसके अंदर खुसूसन कितनी डेवलपमेंट या तामीर और तरक्की का काम कुछ भी नहीं। देखिए ये वायलेशन कर रहे हैं वो सीडीएफ का। हमने कहीं मर्तबा हमने आवाज उठाई है कि वो सीडीएफ का वो मिसयूज कर रहे हैं, फिर से इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए अपने वर्करों के नाम पे कहीं बंड बनाना है, कहीं वो ये उनका वर्कर है उसको बंड बनाओ और जो अपोजिशन का है या दूसरे गरीब लोग हैं उनको मत बनाओ। ये वही अपना पुराने जो स्ट्रेटजी है वो अपना रहे हैं। उसके अलावा इनके कुछ अच्छा डेवलपमेंट वहां पे होता हुआ दिख नहीं रहा है। 2 साल उनको तकरीबन 2 साल होने को है अभी, तो एक भी काम वहां पे विजिबल नहीं है ग्राउंड लेवल पे जो उन्होंने किया होगा। और मुझे लगता है इसी जो उन्होंने खोखले वादे किए थे जो मैनिफेस्टो के जरिए, वही खोखले वादे वो दोहरा के ऊपर नीचे करके वो अपना टाइम निकालेंगे। उनको सैलरी चाहिए थी, सैलरी मिल रही है, उनको प्रोटोकॉल चाहिए था, प्रोटोकॉल मिल रहा है, उसके अलावा उनको किसी चीज की कोई परवाह नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कंस्टिट्यूएंसी प्रेसिडेंट गुरेज एजाज राजा थे, इनसे बातचीत की क्योंकि गुरेज के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट कल असेंबली में देखने को मिली है, जहां पर एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्टर जो है उनकी जानिब से डेवलपमेंट देखने को मिली है। उन्होंने कहा है कि गुरेज के जितने भी टीचर्स या लेक्चरर्स वादी के मुख्तलिफ जोन्स में अटैच है उन्हें डिटेच करके वापस गुरेज भेजा जाएगा। एक बड़ा कदम है और एक बड़ी डेवलपमेंट है, एक खुशखबरी यूं कहेगा है गुरेज के लोगों के लिए कि वहां पर उनके जो स्टाफ क्राइसिस है कहीं ना कहीं वो खत्म होंगे। उसके हवाले से हमने एजाज राजा से बात की। उन्होंने जो है मैडम सकीना इत्तू का जो है वो शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने गुरेज के हवाले से ये कदम उठाया। उन्होंने कहा कि मजीद जो चीजें गुरेज के अंदर कमियां हैं वो भी पूरे करने के लिए सरकार को एक बार गौर करना चाहिए, उन चीजों पे भी गौर करना चाहिए। गुरेज की खासकर गुरेज की डेवलपमेंट को लेकर सरकार को कदम उठाना चाहिए। मजीद इस शुमारे लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब बने रहेगा सीएनसी के साथ।